चलिए, लास्ट टाइम हम पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे लास्ट टाइम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो सभी के सभी 4 पेज स्किप कर दो और नया टॉपिक डाल लीजिए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फटाफट। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। अब ये पॉलिनोमियल्स होता है, बोलो बेटा। फुल वाले करने की वैसे एक पेज वाले फुल करने की 2 साइड करने मन फुल पेज 1 2 3 4 पूरा पूरा 4 पेज। चलिए, अब ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है पहले तो ये देखते हैं। हम सभी जानते हैं पॉली मतलब दैट विल बी मेनी, और नोमियल्स मतलब पूरा नोमियल्स जो है इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी एक्सप्रेशंस। अब ये मेनी एक्सप्रेशंस क्या चीज है, तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। अभी आप नोट लिखना। तो पॉलिनोमियल्स मींस ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से देखना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। मैंने लिखा है पॉलिनोमियल्स मींस एन एक्सप्रेशन विद वेरिएबल हैविंग पावर इज इन होल नंबर, यानी होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो x की पावर 0 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं यहां पर px लिख सकता हूं। ये क्या कहलाता है px, दिस इज पॉलिनोमियल इन x। हमने x ब्रैकेट में लिखा है, तो इसका मतलब है, लेट सपोज मैंने यहां पर लिख दिया x स्क्वायर 4x प्लस 7। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं x की पावर देखूं तो कितनी है, दैट विल बी 2। यहां पर अगर मैं x की पावर चेक करूं तो दैट इज 1। जिसके साथ x नहीं होता, जिसके साथ x नहीं होता, इसका मतलब है वहां पर x की पावर 0 है। अब तुम बोलोगे सर हम कैसे मान ले x की पावर 0? तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास px इज इक्वल टू में 8 लिखा हो, 8, सिर्फ 8, तो इसके साथ तो कोई x लिखा नहीं हुआ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख के आ सकता हूं? बताइए, ऐसे भी लिख सकता हूं 8x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं 8 इंटू 1 करूंगा तो 8 ही आ जाएगा। तो जब भी किसी के साथ x ना लगा हो तो याद रखना उसके साथ x की पावर कितनी लगी हुई है, 0 लगी हुई है, ये याद रखना है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि उसकी पावर किस में हो सकती है, होल नंबर में। तो ये ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, बोथ आर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी रुक जाना, नोट के अंदर पावर ऑफ x cannot be नेगेटिव और फ्रैक्शन। ठीक है, मेरे पास पावर ऑफ x कैन नॉट कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में हो गई या नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं यहां पर देखूं एक एग्जांपल, px इज इक्वल टू में x की पावर 3/2 प्लस 4x, क्या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, बताइए। सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि पावर फ्रैक्शन में। पावर फ्रैक्शन में दी हुई है सर, आपने आपने x की पावर 3/2 दे दिया। अगर कहीं पूरे एक्सप्रेशन में किसी एक वेरिएबल x की वेरिएबल कहीं पे भी
अगर फ्रैक्शन में आ गया तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं, तो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। चलो ये वाला एग्जांपल चेक करके बता, मुझे px दिया हुआ है x प्लस 1/x, बताइए पॉलिनोमियल नॉट नॉट अ पॉलिनोमियल? सर है। अक्षर है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई और कोई जवाब देना चाहे? रितिका, यस सर। पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? पॉलिनोमियल है या नहीं? यस सर है। ओके, बहुत बढ़िया। प्लाक्षा, अदिति, सर है। चारवी, सर आगे सुनिए। अरे आ तो गया, मुझे ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं? हाँ सर। चलो देखते हैं पॉलिनोमियल है क्या। देख, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, जब x ऊपर जाएगा तो इट टेक्स नेगेटिव वैल्यू। अब बताइए पॉलिनोमियल है? सर नो नहीं। सर, नॉट अ पॉलिनोमियल, नहीं है। ये भी नॉट। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा जब आप सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब है सब x को ऊपर लेकर आना है। तो यहाँ पर x की पावर पॉजिटिव है 1 है, और उधर कितनी आ रही है? नेगेटिव। तो नेगेटिव भी आ जाए तो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि मेरे पास पॉलिनोमियल्स मींस क्या है? एक एक्सप्रेशन है विद वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x, हैविंग पावर इज इन होल नंबर। होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं कोई कांस्टेंट भी लिख देता हूं तो भी वो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वहां पर x की पावर कितना है? जीरो है, तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। कई बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी होती है कि सर x होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है, पर अगर नहीं भी होगा तो उसके साथ x की पावर कितनी होगी? जीरो। अगर ये नेगेटिव हो गई बाई चांस तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक नेगेटिव का दिया है और एक फ्रैक्शन का दिया है, तो ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन उतारो, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करें, उतारो।
चलो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए। चलिए फटाफट 4 पार्ट दिए मैंने आपको, ट्राई करके देखिए एक बार। एक ये वाला पार्ट भी लिख लेना, ई वाला। चलिए पहला आंसर पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताइए फटाफट बताइए, पॉलिनोमियल है या नहीं। रुद्राक्ष सर है। बताइए पॉलिनोमियल है। है। ओके, अगर मैं 7 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 7 की तो पावर -1 आ जाएगी बेटा। सर 7 की पावर -1। हाँ, सर 7 की नहीं। पावर -1 आ जाएगी। तो मुझे बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं। सर पॉलिनोमियल नहीं। नहीं है, क्या नाम है एक बार बताना अपना। सर अक्षर। अक्षर, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल बेटा। सर मेरे हिसाब से तो पॉलिनोमियल है। ओके निपुण, ठीक है, सर अक्षर क्यों क्योंकि नहीं है अगर बेटा। सर क्योंकि अगर हम 1/7 को ऊपर लेके जाएंगे तो सर वो x की रेज टू द पावर -7 हो जाएगी। ओके, हाँ अच्छा, अरे 1/7x है बेटा, 1/7x, x की पावर 7 नहीं लिखा हुआ, वो कांस्टेंट है आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर -1x। यस। तो हमें x की पावर देखनी है, हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देखनी। तो मैंने बताया वेरिएबल की पावर देख, वेरिएबल की पावर x², यहाँ पर x, यहाँ पर 0। तो हमें x की पावर देखनी है, x तो सारा पॉजिटिव है, अगर सारा पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है।
दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। अक्षर बेटा यहाँ पर x की पावर 7 नहीं लिखा हुआ, अगर मैं ऊपर यहाँ पे कांस्टेंट था 1/7। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। यस सर। px इज इक्वल टू में x माइनस 1 और x माइनस 2। तो पहले मुझे इसके ब्रैकेट ओपन करने पड़े, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट में किया, x को करूंगा दोनों से, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 से करूंगा माइनस x प्लस 2। सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या आता है। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर मैं यहाँ पर देखूं सारी की सारी x की पावर्स फिर से पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अच्छा जी, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब बचा कहता है सर देखो ये पॉलिनोमियल कैसे चेक करें। अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाता हूं तो -1 आ जाएगा। तो मैंने कहा किसके साथ -1 आएगा, पहले चेक तो करो। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल x से डिवाइड कर दिया, सारों को इंडिविजुअली x से डिवाइड कर। तो हमने यहाँ पर देखा, तो दिस इज x क्यूब अपॉन में x, दिस इज 2x स्क्वायर अपॉन में x, एक 7x अपॉन में x। कैंसिल करके देखते हैं, एक x कैंसिल हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, जब मैंने x से डिवाइड किया इंडिविजुअल सबको, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब कोई नीचे x बच रहा है, तुमको सर नहीं बच रहा है, और सारी की सारी x की पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। आपको जब सॉल्व कर लो ना, सॉल्व करने के बाद आपको चेक करना है कि x की पावर कोई नेगेटिव तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो आपका आंसर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी। तो मेरे पास px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर। अब ये 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जब ऊपर आएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर x की पावर -2। ठीक है, ये ऊपर आके -2 बन जाएगा। तो नेगेटिव पावर आ गई, अगर नेगेटिव पावर आ गई x के ऊपर तो ये क्या कहलाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जी लास्ट का देखते हैं, ई वाला पार्ट। px इज इक्वल टू में √t प्लस √2t। चलिए ये कौन मुझे बताएगा पॉलिनोमियल है या नहीं। सर नहीं है। क्यों नहीं है, अरे सर क्योंकि अगर हम इसको खोलेंगे तो सर तो हमें पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगी। कितनी मिलेगी फ्रैक्शन में, सही बोला है, बिल्कुल परफेक्ट बोला, कितनी मिलेगी। सर t की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो हमें 2 सर से कोई लेना। इट इज अच्छा इसको थोड़ा सा टी कर लेना, सॉरी यहाँ पे टी कर लेना, क्योंकि मैंने टी में एक्सप्रेशन लिखा है तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन टी कहलाएगा, टी कर लेना। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर देखो, मुझे सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, यहाँ पर टी क्या है, वेरिएबल। √2 से मुझे कोई लेना देना। तो मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा, टी की पावर हाफ प्लस √2t। अगर मैं यहाँ पर देखूं टी की पावर यहाँ पर तो हाफ है और उधर 1 है, तो अगर फ्रैक्शन में भी आ गया तो भी हम क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ आ जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। सर अगर p की पॉलिनोमियल में इन की जगह x होता और इसमें t हुआ है, तो उस केस में तो ये पॉलिनोमियल होता ना, क्योंकि हाँ फिर हो x की जाता, पावर से होता। हाँ क्योंकि फिर यहाँ पर x क्या होता है, वेरिएबल होता है, t क्या होता है, कांस्टेंट। फिर हो जाता है बेटा, फिर हो ओके जाता है। ठीक है, अच्छा आप सभी जानते हैं जब हम रूट लिखते थे तो हम 2 की पावर कितना लिखते थे, 1/2। तो जब भी रूट होगा तो उसकी पावर कितनी होगी, 1/2। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो t है तो t की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। और जैसे ही हमें हाफ दिखाई दिया पावर में, फ्रैक्शन दिखाई दे, नेगेटिव दिखाई दे, सीधा लिख दो नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट अच्छी तरह देख लो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंडिविजुअली। अगर उसमें x की पावर कोई नेगेटिव आती है तो हम लिखेंगे दैट विल बी नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने 5 एग्जांपल दिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार गो थ्रू करो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
फटाफट लिखना। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर आ रही है। ओके, आई चेक बेटा। बाबू मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर से रब कर रहा हूं सारा। टॉपिक डाल लीजिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए। ठीक है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री जो भी हाईएस्ट होगी, उस जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देके बता। इधर देखना, आप सभी के सभी पेन डाउन कर दो। एग्जांपल देखते हैं। सर आपने जो पहले काम करा है ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इधर देखना, मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर 2x प्लस दिस, और दो एग्जांपल दिया हुआ। तो ऊपर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? तुम कहोगे सर हाईएस्ट पावर तो 2 है। यहाँ पर कितनी है? 1, यहाँ पर 0। तो पूरे में एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हम इसकी बोलेंगे डिग्री 2 है। डिग्री कितनी है? 2। चलो यहां पर मुझे देख के बताओ डिग्री कितनी है? सर 1000। सर दैट विल बी 1000, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 1000 है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 1000। तो बस आपको हाईएस्ट पावर दे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देना। चलो बताओ अब इसकी डिग्री कितनी है? सर आज के नोट्स प्रोवाइड कर देना। ठीक है बेटा, कर दूंगा मैं। सर वो लैपटॉप के इशू की वजह से पहले की मैं मतलब हाफ एन आवर की क्लास नहीं ले पाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आफ्टर क्लास एक बार मुझसे बात करें, ठीक है? 9 बजे के आसपास मुझसे बात करें। बताइए डिग्री कितनी होगी? सर इसमें x की पावर -99 आएगी तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? तुम बताओ ना, ये तो तुम बताओगे कि सर ये तो सर नहीं पॉलिनोमियल ही होगा। है। तो आपने तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल बोला है। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल चेक करेंगे ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं,
तो px हमारा बनेगा दिस इज x की पावर 100 x की पावर -9। तो तुम बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री डज नॉट, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते। तो जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसकी डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते। जब वो पॉलिनोमियल होगा तभी हम बता पाएंगे कि उसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, तो पहले आपको क्या चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल होगा तो बस आपको हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, चलो उतार लो तीनों एग्जाम जल्दी से। फटाफट लिखिए। चलो ऊपर से रब कर रहा हूं हल्का सा। चलो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको कुछ, फटाफट एक बार ट्राई करके बताइए।
Sir, your screen is blur. बाबू मेरे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। Sir, your screen is blur. बाबू मेरे यहाँ पे क्लियर है, आप दोबारा से रिज्वाइन कर लो एक बार। चलो ट्राई करके देख रहे हैं फटाफट। इधर देखिए, ठीक है, आप सभी ने कर लिया होगा। इधर देखिए, ये पार्ट, अगर मैं px देखूं x की पावर 4 प्लस 1, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अब मैं इसको कुछ कर नहीं सकता हूं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? दैट विल बी 4। तो सीधा लिख दूंगा कि इसकी डिग्री कितनी होगी? दैट विल बी 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में मुझे दिया हुआ है, दिस इज px इज इक्वल टू में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो सर पहले हमें इसके ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। हाँ, ब्रैकेट ओपन करते हैं। चलो इसको, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और इनटू में x माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहां पर x माइनस 3। ठीक है जी। अब एक को उठाकर दोनों से करते हैं। तो मेरे पास देखो px कितना आएगा, ठीक है। इन इसको x को उठाकर तीनों से कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इस 3 को उठाकर इससे कर रहा हूं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, माइनस x। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मेरे पास px कितना आएगा? दिस इज एक्स क्यूब, ये x एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x। ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? दैट विल बी 3, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आप डिग्री आराम से बता सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिला। तो बी पार्ट, सी पार्ट सॉरी, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सभी को आता है, जिसमें a क्या है? x और b कितना है? 2। तो इसका क्या आंसर आएगा?
दिस इज x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 2 दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर अगर मैं इसको खोलता हूं तो यहां देगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हाईएस्ट डिग्री फिर से कितनी आ रही है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी डी पार्ट। डी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर 1 2 3 4 टर्म्स लिखी हुई और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो हम पहले इंडिविजुअली डिवाइड करें। मैं सीधा नहीं बता सकता हूं कि डिग्री 40 होगी, तो हम पहले इंडिविजुअली क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि मुझे नीचे से एक्स स्क्वायर को क्या करना है, हटाना है। तो px होगा तो इधर देख लीजिए, तो px कितना हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 40 अपॉन में एक्स स्क्वायर 40, x की पावर 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर, x की पावर 32 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पर 7 भी था, 7 x की पावर 22 अपॉन में एक्स स्क्वायर। जितना कैंसिल होता है कैंसिल करते जाते हैं, 2 से गया x की पावर 38 प्लस 40 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 34 2 x की पावर 30 और 2 कैंसिल होंगे तो x की पावर 20। तो कौन मुझे डिग्री बताएगा इसकी? सर 38। दैट इज 38, बहुत बड़ी। तो डिग्री हो जाएगी इसकी 38, सिंपल। तो बस आपको सॉल्व करना है और उसके बाद हाईएस्ट डिग्री बताना, ठीक है ना? चलो ओके, फटाफट उतारिए, लास्ट पार्ट सर भी ये कर वाला, ही सर ये वाला पार्ट हम ओलंपियाड से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉमन लेके उससे नीचे वाला हट जाएगा कि नहीं? हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल करो तो तब भी उस मेथड से भी कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, ओलंपियाड मेथड से आप बिल्कुल कर ओके सकते हो। सर। चलो अगर मैं लास्ट पार्ट देखूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 1/100, यहां पे √2x लिखा हुआ है और यहां पे दिस, तो मुझे ये बताइए इसकी डिग्री डिफाइंड है या नहीं? ठीक है, मुझे कांस्टेंट से तो कोई लेना देना है ही, कांस्टेंट के ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है, कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, मुझे तो x से मतलब है। तो x की पावर यहाँ पे पॉजिटिव दी हुई है दैट इज 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो उसकी डिग्री फिर से कितनी होगी, दैट विल बी 3। ठीक है, तो डिग्री, तो बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालते जाना है। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट दे रहा हूं, आप मुझे बस इसकी डिग्री बता देना नोट। छठा एग्जांपल है px इज इक्वल टू में 10, तो कौन मुझे इसकी डिग्री बताएगा? सर 0। बहुत ही बढ़िया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, दैट इज 0। ठीक है, नोट करके ऐसे कर लेना, क्योंकि मुझे px कितना दिया हुआ है 10, और मैं px को क्या लिख सकता हूँ, 10x की पावर 0, और अगर ये लिख सकता हूँ तो उसकी डिग्री कितनी होगी, दैट इज 0। यानी अगर मुझे कांस्टेंट दे रखा है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 0। यानी डिग्री 0 से स्टार्ट होकर दुनिया में कोई भी जा सकती है, पर सबसे छोटी डिग्री कितनी होगी, 0। क्या नेगेटिव डिग्री हो सकती है क्या? नो नेगेटिव सर। डिग्री कभी भी नहीं हो सकती। चलो ये 6 के 6 एग्जांपल उठाओ फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डाल लीजिए, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। रब कर रहा हूं। चलिए फटाफट लिखना, टॉपिक डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ब्रैकेट में लिख लेना अकॉर्डिंग टू द डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना अकॉर्डिंग टू द डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, सेकंड मेरे पास थर्ड लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ विल बी क्यूबिक, और फिफ्थ विल बी बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, फटाफट ये पांचों के पांचों लिखो और इनको याद करो एक बार। ठीक है, फिर हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं फटाफट। ठीक है, मेरे पास क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखते जाएंगे और एक एग्जांपल भी लिखेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px में a, px में, बस कांस्टेंट लिख दो कोई भी। तो मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल दे दे। ठीक है, px में 7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा बॉक्स में कर लेना, थोड़े डिफरेंट पेन से, कि आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं लीनियर, लिखूं मत, फिर इकट्ठा लिख लेना। सेकंड लिखते हैं लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। तो दैट इज हुज डिग्री इज 1। ठीक है, अच्छा ये पार्ट, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है px में हम हमेशा हाईएस्ट डिग्री पहले लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री, फिर एक एक डिग्री को कम करते हुए जाएंगे, और वी यूज अ कांस्टेंट abc। ध्यान से सुनना कैसे। मैं यहां पे लिखूंगा ax प्लस b, ax प्लस b, ये हमारा लीनियर हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, px में 2x प्लस 7। ठीक है ना, 2x प्लस 7, तो x की हाईएस्ट पावर फिर उससे कम। जैसे एक और लिखता हूं, आप आपको समझ में आएगा। c विल बी क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, तो दैट इज whose डिग्री। ए पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी px इज इक्वल टू में, px इज इक्वल टू में। तो पहले हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2, फिर एक एक कम करते हुए जाए, तो देखो कैसे लिखेंगे, a x स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री लिख दी, अब b x प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उस सबसे कम, ठीक है, तो 0 तक हम जाके रुक जाते, तो ये होगा। और एबीसी का यानी जो कांस्टेंट है वो हम एबीसी लेके काम करें, ठीक है। चलो पहले इतना लिख लो जल्दी से। अच्छा कोई मुझे इसका एग्जांपल देगा, एनीवन? कुछ भी लिख सकते हैं हम एग्जांपल में, कुछ भी, एनीवन कोई देना चाहे तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना, तो दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x और कांस्टेंट में मैंने 9 दे दिया, कुछ भी दे सकते हो आप, कुछ भी, बस हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलिए ऊपर से रब कर रहा हूं मैं हल्का सा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक नाम से क्लियर हो रहा है, क्यूब मतलब 3, तो इसको बोलेंगे whose डिग्री इज 3। ठीक है, whose डिग्री इज 3। जैसे अगर मैं देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, क्यूब की लिखनी है तो हम लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। हम एबीसी का यूज करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो जब भी हम स्टैंडर्ड लिखते हैं तो एक एक कम करते हुए एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है, तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4, देखो कैसे 4 क्यों बना, बाय का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4, तो इसको 4 डिग्री बोला जाता है। अब डिग्री 4 की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे बताए, एनीवन? किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे कैसे, हम पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, पावर 4 से, और एक एक कम करते हुए आ जाएंगे, तो क्या बनेगा देखो, a x की पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर, एक एक पावर कम करते जा रहे हैं और वेरिएबल में कांस्टेंट में abc यूज करते जा रहे हैं, a b c, फिर आ जाएगा dx प्लस e, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। एग्जांपल देते हैं, दैट विल बी 2x की पावर 4 7x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है ना, एक एक पावर कम करते हुए आगे, और कोई भी हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 टाइप हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री, ठीक है। तो ये आप
अच्छी तरह जितना आज मैंने करवाया उतना एक बार पढ़कर बैठना। पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री क्या होती है, कितनी डिग्री के हिसाब से क्या क्या नाम होते हैं, एक बार आप ये ट्राई करके बैठेंगे। और 2.1 आप एक बार ट्राई करेंगे अपनी रफ कॉपीज के अंदर, ठीक है, रफ कॉपीज के अंदर एक बार ट्राई करके बैठना। अभी कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।